चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे, दैट इज हमारा एक बार एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो चलो रुको, थोड़ा पॉज लेता हूँ मैं, है ना, नहीं तो आप बोलोगे यार सर लगे जा रहे हो लगे जा रहे हो लगे जा रहे हो। चलो कोई नहीं, अब सुनो देखो। तो अब हम अपनी कहानी आगे लेके जाते हैं एंड हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, है ना, हमारे बेयर चचा थे। हमारे पास साइंटिस्ट थे, बेयर्स, बेयर साइंटिस्ट थे हमारे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया साइक्लो अल्केन्स को, साइक्लो अल्केन्स एंड प्रपोज्ड प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ऑफ देयर स्टेबिलिटी बाय 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 कैलकुलेटिंग एंगल स्ट्रेन, बाय कैलकुलेटिंग एंगल स्ट्रेन। ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग एंगल स्ट्रेन। सर इसने कैसे कैलकुलेट किया था, वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, जो एंगल स्ट्रेन था वो होता था हाइब्रिडाइजेशन वाला एंगल माइनस जो आपको रिंग के अंदर एंगल दिख रहा है। एक गोले के अंदर 360 डिग्री होता है ना, बस उसी के। और अगर एक गोले के अंदर 360 डिग्री होता है, हाँ सर, जरूरी नहीं है सर। एक जो पॉलीगन होता है उसके अंदर 360 डिग्री होता है। अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। स्क्वायर है उसके अंदर 360, उसके बाद 360 360 ऐसे चलता रहता है। चलो देख, एंगल स्ट्रेन कैसे निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन एंगल माइनस रिंग एंगल और अपॉन कर दो 2 से, डिवाइड कर दो इसे 2 से। दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है एंगल स्ट्रेन निकालने का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एंगल स्ट्रेन निकालने का। आ जाओ इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, चलो बताओ। नंबर 1 साइक्लोप्रोपेन, नंबर 2 साइक्लोब्यूटेन, नंबर 3 साइक्लोपेंटेन एंड नंबर 4 इज साइक्लोहेक्सेन, नंबर 4 इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नामकरण कर दो इनके। लेट दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। सारे sp3 हैं क्या, एक कॉमन बना देता हूँ कि sp3 है क्या, हाँ सर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वाला एंगल है, जो इसका थीटा है वो कितना होगा सर, वो होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, जिसको हम 109.5 डिग्री ऐसा लिखो, ऐसा होगा। क्या सब में सेम कहानी है, हाँ सर, लिख दो। सब में सेम कहानी है तो लिख दो, लिख दी सर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये तो हाइब्रिडाइजेशन वाला एंगल हो गया। ठीक है सर, इनका रिंग एंगल कितना है, क्या आप इनका रिंग एंगल बता सकते हो, हाँ बेटा बता दूंगा। इनका रिंग एंगल कितना है, तो जो आइसो सॉरी साइक्लोप्रोपीन है उसका हो जाएगा 60, उसका हो जाएगा 60 डिग्री। फिर जो साइक्लोब्यूटेन है उसका हो जाएगा 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन का हो जाएगा आपका 360/572 डिग्री। और साइक्लोहेक्सेन का हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। साइक्लोहेक्सेन का कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं 60 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा बताओ ना, 112 डिग्री होगा ना, 120। ये 120 के एंगल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 60 नहीं होगा ना, ये 120 के एंगल से है। इसका टोटल एंगल 360 से ज्यादा होता है ना। दीज आर 120 डिग्री बॉन्ड्स, ये 120 डिग्री वाली बॉन्ड्स हैं। ये आपकी 72 डिग्री वाली बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये आपकी 72 डिग्री वाली बॉन्ड है। पर ये जो आप देखोगे ना, ये देखोगे जब जब ये एक, ये ऐसा पेंटागन नहीं है ना, ऐसा कंप्लीट पेंटागन नहीं है। ठीक है, तो पेंटागन में भी क्या होता है, ये एक स्टेबल पेंटागन जाता है, इसका 108 डिग्री तक जाता है ना, इट इज 108 डिग्री तक जाता है ये 120 डिग्री है। बाकी ये आपका 90 है, ये आपका 60 है ना। तो रिंग एंगल क्या है आपके, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग, है ना।
लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द थिंग्स। चलो एंगल स्ट्रेन निकालेंगे। लेट मैं एंगल स्ट्रेन को यहाँ पे एस बोल रहा हूँ, ठीक है, एस, ऐसे मत बोलो, एंगल स्ट्रेन एस, ठीक है। यहाँ बताओ यहाँ कितना आएगा एंगल स्ट्रेन। सर इट विल बी 109.5। अच्छा माइनस एक पर्टिकुलर वैल्यू है अपॉन टू, तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ सबके लिए, है ना। और एक और चीज है, जो ये वैल्यू है इसका मॉड ले लो आप, है ना, इसका आप मॉड लेते हो, मॉड। एंगल स्ट्रेन इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग था कि ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज। क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, करो उसको सॉल्व करो। 60 कितना आएगा ये, सर ये आएगा आपका 49.5 डिग्री अपॉन टू। 49.5 डिग्री अपॉन टू क्या जाएगा आपका 24.5, यस, 24.75 समथिंग, राइट। 24.75 समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये सर हमें बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री है। हाँ सर, तो ये कितना होगा, ये आएगा 19, नहीं, हाँ 19.5 अपॉन दो, ये कितना आ जाएगा 2 9 जार 18, फिर 0.75 आ जाएगा ये भी, 9.75 डिग्री, ठीक है। यहाँ बताओ 108, और इस सर ये तो 108 है, ये कितना आ जाएगा आपका 1.5 अपॉन टू, या क्या आ जाएगा 0.75 डिग्री। यहाँ 120 है, अरे सर ये तो ज्यादा आ गया, ये तो ज्यादा आ गया, 120 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 9.5 समथिंग, राइट, 9.5 समथिंग हुआ है, जैसे 9.5 अपॉन टू। मतलब ऑब्वियसली बात है माइनस है, पर हमें मॉड लेना है तो मैं प्लस ले रहा हूँ, सही बता, ये बोल रहा हूँ। ये आ जाएगा 2 4 8.75, ये आ जाएगा 4.75 डिग्री। तो इसका 4.75 डिग्री आया, इसका 0.75 डिग्री आया, इसका 9.75 डिग्री आया, इसका 24.75 डिग्री आया, ठीक है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक चीज इसने बोला कि जो एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आपकी रिंग कम स्टेबल होगी, ये बेयर्स ने बोला, बेयर चचा ने हमारी बात पूछी। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी आती, इसके अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी आती, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आता, इसके अकॉर्डिंग आता सर आर, देन एस, देन क्यू, एंड देन पी, अकॉर्डिंग टू बेयर्स ये आता। ये बेयर्स को क्या था, एक्सपेक्टेड था, बेयर चचा को ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। पर फिर जब हमने देखा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हीट ऑफ कंबशन से हम स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हीट ऑफ कंबशन से निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जब हमने डेल्टा एच सी मतलब हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर लिखा इसका, जो हमने एनर्जी मेजर करी थर्मोडाइनमिकली, तो जो आंसर आया, जो आंसर आया वो आंसर आया पी क्यू आर एस, ये आंसर आया आपका हीट ऑफ कंबशन। हमने इसको सॉल्व भी किया था अभी, हाँ सर। और इससे जो स्टेबिलिटी आई, इससे जो स्टेबिलिटी आई वो क्या आ रही है, एस आर क्यू पी, ये क्या है, ये है ऑब्जर्व। ये वाली स्टेबिलिटी हमने क्या करी, ऑब्जर्व करी, ये वाली स्टेबिलिटी हमने ऑब्जर्व करी, ठीक है। ये था बेयर का जो एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी की 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग, और ये आई हमारी ऑब्जर्वेशन कि नहीं 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा, दैट इज, क्या पढ़ा आपने यहाँ पे, पढ़ा बेयर की थ्योरी पढ़ी, कौन सी थ्योरी पढ़ी, कौन सी थ्योरी पढ़ी बेयर की, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी, आपने पढ़ी बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। जो कि हमने क्या कर दी, सर आपने इसको 10 मिनट में गलत प्रूफ कर दिया, नहीं मैंने नहीं किया प्रूफ, इसने खुद ही गलत प्रूफ किया था। तो ये क्या है, रॉन्ग थ्योरी है, गलत थ्योरी है, ये स्टेबिलिटी को गलत तरीके से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इसने गलती कर दी। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पर सर ये बात तो सच होती है, कौन सी बात सच होती है, दैट इज एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मैंने बोला हाँ सही है, क्योंकि अगर तनाव ज्यादा होगा तो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, ओके। बट फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर मैं तुम्हें ऐसे दूंगा कि जो साइक्लोहेक्सेन है,
साइक्लोहेक्सेन होता है ना जो, ये इसके बहुत सारे कन्फर्मर होते हैं, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स। ये अपने आप को बहुत सारी फॉर्म्स में चेंज कर सकता है। सर कैसे? जैसे हो गया चेयर फॉर्म, बोट, हाफ चेयर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं। अच्छा सर, इसका क्या फायदा? जो चेयर फॉर्म है, जो चेयर फॉर्म है, इसमें क्या होता है कि जो रिंग एंगल होता है, क्या रिंगल लिख रहा हूँ, इस चेयर फॉर्म में जो रिंग एंगल होता है बेटा, वो आपका अप्रोक्सीमेट कर जाता है 109.5 डिग्री, जो कि आपका किसका है, जो कि आपका किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल है। तो इससे क्या होता है, एंगल स्ट्रेन टेंड्स टू जीरो। साइक्लोहेक्सेन में जो एंगल स्ट्रेन है, इट टेंड्स टू जीरो। दिस इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन कि डिफरेंट कंफर्मेशनल फॉर्म्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में रहता है। और उसके कारण एक फॉर्म है चेयर फॉर्म, जिसमें इसका जो एंगल है, जो रिंग के अंदर का एंगल है, 109.5 डिग्री उसको अप्रोक्सीमेट करता है 109.5 डिग्री तक, और एंगल स्ट्रेन इसका जीरो हो जाता है। ठीक है, क्या तुम ये स्ट्रक्चर देखना चाहोगे? हाँ सर, दिखा दो। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यस यस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास में उससे ज्यादा हमने होमवर्क वाली बातें तो करी नहीं। ठीक है, अच्छा। सो अभी हमने आपकी आज क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने स्टेबिलिटी पढ़ी है ना, दैट इज द C4H8, दैट इज द ब्यूटेन। ब्यूटीन है जो, आइसोब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन एंड ब्यूट वनीन, इनकी स्टेबिलिटी पढ़ी। जाइलिन्स की आइसोमेरिक जाइलिन्स की स्टेबिलिटी पढ़ी। फिर हमने एक एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। क्यों गलत है? ये स्टेबिलिटी को गलत एक्सप्लेन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, तो साइक्लोहेक्सेन का एंगल स्ट्रेन 4.75 डिग्री आना चाहिए, पर एंगल स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन में टेंड करता है जीरो को, क्योंकि चेयर फॉर्म में वो 109.5 डिग्री का रिंग एंगल अचीव करता है। ठीक है, तो दिस वाज योर दैट थ्योरी। नाउ लेट्स स्टडी वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ कि ए और बी, एक बंदा ए था, एक बंदा बी था। ठीक है, इस ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इस ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, और इस बी के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये दोनों पहले अलग अलग थे, ये दोनों पहले क्या अलग अलग थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि ए गया कॉलेज। ए कहाँ गया बेटा? ए कॉलेज गया। लेट ए गया कॉलेज ए में। यहाँ पे एक कॉलेज था जिसका नाम था कॉलेज बी, कॉलेज सी कर लो। एक कॉलेज था सी। ठीक है, तो ए वहां पढ़ने गया और बी भी वहां पढ़ने गया। ठीक है, ये दोनों पढ़ने गए। अब क्या था कि ए का आया था ऑल इंडिया रैंक वन, और बी की भी आई थी ऑल इंडिया रैंक वन। इन दोनों के सेम मार्क्स थे, तो इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई वहां। ठीक है, इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है सर, ये क्यों बता रहे हो आप? सुन ले पहले, इन दोनों की अच्छी दोस्ती हुई। ठीक है, तो फिर क्या किया इन्होंने? बोला हम शेयरिंग वेयरिंग करेंगे अपना आपस में। और इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तू अपना दे। और इन दोनों ने दोस्ती कर ली, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाया, इनकी दोस्ती बढ़ने लगी, तो कॉलेज में होते हैं कुछ टॉक्सिक लोग। कॉलेज में कैसे लोग होते हैं? एक कॉलेज में एक प्राणी था, जो था डी। ठीक है, और डी कोई भी फैक्टर हो सकता है, डी कोई भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो डी ने क्या किया, डी को इनकी दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी, तो डी ने एक एनर्जी दी। अच्छा, डी ने एक एनर्जी दी, उस एनर्जी से इन दोनों का बॉन्ड टूट गया, और ये वापस से अकेले हो गए। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा सर, ये इस कहानी का क्या बताने का क्या मतलब है? तो ये बताने का ये मतलब है कि जो एनर्जी दी जा रही है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज द डेल्टा एच बी ई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। अच्छा सर, इसीलिए आपने कहानी बताई। हाँ,
द टॉपिक इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ये। अच्छा। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़े, एक बार बता दो। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड बनने में लगती है उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जब वो बॉन्ड, सॉरी, जितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक बॉन्ड बनी, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जब एक बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ी। सर क्या मतलब? देखो, जब ए प्लस बी ने ए बी बनाया, तब इन्होंने एक एनर्जी रिलीज करी, दैट इज डेल्टा एच माइनस एक्स। अच्छा, और जब ए और बी की बॉन्ड टूटी, जब इन दोनों की बॉन्ड टूटी, तब बना ए प्लस बी, एंड दैट इज डेल्टा एच प्लस वाई। ये एनर्जी तो आपने दी, ये रिलीज नहीं हुई, एनर्जी आपने दी बॉन्ड तोड़ने के लिए। हाँ सर। तो इसमें हम बोलते हैं कि जो मॉड वैल्यू है, दैट इज एक्स का मैग्नीट्यूड बराबर वाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एक्स का मैग्नीट्यूड बराबर वाई का मैग्नीट्यूड। आई होप आप ये ध्यान में रखोगे। ठीक है। अच्छा सर, बॉन्ड एनर्जी आपने बता दिया, मैग्नीट्यूड, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बेटा उसकी आपको जरूरत नहीं है, पर कुछ पॉइंट्स जान लो कि इट इज कैलकुलेटेड इन गैसियस स्टेट, कैलकुलेटेड इन कैलकुलेटेड इन गैसियस स्टेट, कैलकुलेटेड इन गैसियस स्टेट। ठीक है। अब एक बात बताओ, 400 साल पहले की बात है, आपको पता है 400 साल पहले की क्या बात है? हमने जीओसी स्टार्ट करी थी। हाँ सर, उस दिन मैंने क्या बताया था? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हाँ सर, उसमें कार्बन फ्री रेडिकल बताया था। हाँ सर बताया था। उसमें एक चीज लिखी थी? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा था। बेटा लिखे था, देखो ध्यान से, उसमें हमने लिखा था गैसियस स्टेट में फ्री रेडिकल बनता है। अच्छा सर, तो गैसियस स्टेट में अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है। यहाँ पे क्या होता है? होमोलिटिक फिजन होता है। यहाँ पे क्या होता है? होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन होता है, तभी यहाँ पे देखो एनर्जी दी, तो रेडिकल रेडिकल ये बॉन्ड टूटी है, रेडिकल रेडिकल ये बॉन्ड टूटी है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ये बॉन्ड एनर्जी है ना, इट इज अफेक्टेड बाई समथिंग। व्हाट? इट इज अफेक्टेड बाई एस कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, अफेक्टेड बाई एस कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। सर इस बात को थोड़ा सा हमें मतलब प्लीज एनलाइटन अस, ये आपने क्या लिखा है? आप हमें एनलाइटन करें कि ये आपने क्या लिखा है। देखो, इसका जनरली ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ध्यान से देखना, इसका ये मतलब है, देखो, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना? अब इसके दो चीजें हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है तो बॉन्ड तोड़नी आसान है, पर अगर इलेक्ट्रो मतलब बॉन्ड तोड़नी में मतलब मान लो एक्स एनर्जी लग रही है, पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। क्यों दिक्कत आएगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड है, तो इसको जब तुम तोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो क्लोरीन बोलेगा मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागना है, पर आपको क्या करना है? वोलेटिक फिजन करना है। तो इसमें क्या होगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेगा एक तू रख, एक तू रख, दोनों तू नहीं ले जा सकता, तो ऐसे ही अफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब देखो, और एक और चीज वी कैन राइट, कि जो शॉर्टर बॉन्ड्स हैं, शॉर्टर बॉन्ड, shorter bonds are typically stronger, are typically stronger, typically stronger। जो छोटी क्या बोल रहा हूँ, जो छोटी बॉन्ड्स होती हैं बेटा, उनमें आपकी ईएन ज्यादा होती है। जो बॉन्ड छोटी है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर कम है, एस कैरेक्टर उस बॉन्ड में ज्यादा है। ठीक है, तो वो बॉन्ड ज्यादा, ईएन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अच्छा, अब देखो, जो बॉन्ड एनर्जी है, सर इतनी मैंने आपने बता दी, इसका कुछ फायदा नहीं है, मैंने बोला क्वेश्चन तो इसी से होंगे। दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी।
आई होप ये बात आपको समझ में। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, ठीक है, सुनो, सुनो। एक है आपके पास बेंजीन, और यहाँ पे एक H वाली बॉन्ड है, और एक है आपका CH3 CH2H। तो आप मुझे बताओ, एक ये वाली बॉन्ड है आपकी, और एक ये वाली बॉन्ड है आपकी, ये एक वाली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और वो वाली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये वाली आपकी बॉन्ड है लेट ए, एंड ये वाली आपकी बॉन्ड है बी। आप मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, आप क्या करोगे? सर इन बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे रेडिकल रेडिकल, रेडिकल रेडिकल। मुझे इस रेडिकल से मतलब है दिस इज PH CH2 डॉट, एंड दिस इज CH3 CH2 डॉट। सर यहाँ इसको रेजोनेंस मिल रहा है, और यहाँ इसको प्लस आई मिल रहा है। सर ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस और हम बोलेंगे प्लस आर, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे, पहले स्टेबिलिटी की बात करो, ऐसे सीधे मत करो। अगर पहले स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मेरी बात बताओ, बताओ मेरे को। स्टेबिलिटी हो जाएगी सर ए ग्रेटर देन बी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी सर, बी ग्रेटर देन ए। ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी का उल्टा करना है, दैट इज बी ग्रेटर देन। ये सवाल, एक सवाल इसके ऊपर पीएच 2025 में भी पूछा गया था, है ना? तो आपको पता हो तो आप कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। ये एग्जांपल आपको समझ में आया? आ जाओ एक और एग्जांपल करते हैं, एक और क्वेश्चन में आपको करके बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंडीशन लाइक दिस। ये वाली बॉन्ड है एक, इस बॉन्ड को मैं नाम देता हूँ ए। ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड है बी। ठीक है, ये वाली बॉन्ड है ए, और वो वाली बॉन्ड है बी। अच्छा, सर कैसे पता लगाएं? पहले तो मैं बोलता हूँ स्टेबिलिटी निकालो, पहले मैं क्या बोलता हूँ, स्टेबिलिटी निकालो। सर स्टेबिलिटी में अगर देखूं, तो इस वाला जो फ्री रेडिकल होगा इसको रेजोनेंस मिलेगा, यहाँ पे है प्लस आर, और जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा उसको 9 अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, दैट इज प्लस H। सर हमें पता है कि रेजोनेंस इज अ ग्रेटर इफेक्ट, रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी हो गई आपकी बी ग्रेटर देन ए, और बॉन्ड एनर्जी आपकी हो गई, हो आपकी ज्यादा जहां एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज योर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो दीज वर सम एग्जांपल्स। और अब हम कुछ आपको यहाँ पे, अरे ये क्या स्टार्ट हो गया, चलो ये तो देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इसके बाद, ठीक है, और वो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, 7 सवाल है मुश्किल से ना। मैं आपको एक अटेम्प्ट करके बता देता हूँ, पहला वाला ही बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप करना, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। आप ABC करके मान लो, जैसे यहाँ है ना, बाकी मैं आपको ऑब्वियसली बात है मैं लिख के दे दूंगा आपको कौन क्या है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, रेडिकल बना के चेक करेंगे। रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल। ठीक है, ये तीनों ग्रुप देखो, एक बात बताओ, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसकी EN नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। कितनी होती है इसकी EN? अप्रोक्सीमेट 3.25 समथिंग, इसकी 2.75 समथिंग, इसकी 2.5 समथिंग। ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब बताओ, जो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जितना परसेंटेज S कैरेक्टर होता है, उतनी ज्यादा EN होती है, और उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जो आपकी, वो ज्यादा लगती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। अब बताओ, सर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ जाओगे तो परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, हाँ सर। क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाँ सर। क्या बॉन्ड लेंथ घटेगी, हाँ सर। क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी, हाँ सर। तो जो इसका है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, ये, फिर ये, फिर ये। तो यहाँ पे जो आपकी BDE का ऑर्डर है, चलिए यहाँ पे हम दोनों नहीं, चलो BDE का जो ऑर्डर है आपका, दैट ऑर्डर इज C, देन B, देन A। C, B, देन A। आई होप
आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सवाल अटेम्प्ट करने हैं और मैं आपको यहाँ पे PQRS ABCD वगैरह लिख के दे दूंगा। ओके, तो बेटा आप देख सकते हैं आई हैव रिटन द ABCD PQRS फॉर यू। सब में नहीं लिखा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपका पहले से ही लिखा है मैंने, HAHBHDHC, आपको तोड़ के देखना है, बताना है। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स सी वन थिंग। ठीक है, है ना, लेट मी ऐड सम मोर पेजेस टू, पेजेस में ऐड कर लेता हूँ और तब हम उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? हमने बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, हाँ, हमने क्या पढ़ लिया? हमने इफेक्ट्स बहुत सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज हम उन इफेक्ट्स की कुछ एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं आजकल, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक चीज ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने लेता हूँ, दैट इज ब्यूटा 13 डाइन। ब्यूटा 13 डाइन लेता हूँ आपके सामने, ये। ठीक है, अच्छा सर, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। आपने हमें एरो ड्राइंग अप्रोच बताई है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं सब। यस सर, तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। सिमिलरली एक और बन सकता है सर, एक और कैसे बन सकता है? उल्टा कर लो, माइनस प्लस की जगह चेंज कर दो। हाँ सर, क्या कर सकते हो? एक ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, एक आप ऐसा भी बना सकते हो। हाँ सर, है ना। पर बना के कोई फायदा नहीं, ये सेम ही है वो, इट इज सेम, नाम वाम लिखोगे इसको तो सेम ही है ना। और इसका मैं अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, इसका मैं अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा क्या? क्या मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा? ऐसा, है ना, मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा। एक जगह आप डेल माइनस लगा सकते हो, एक जगह आप डेल प्लस लगा सकते हो, मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखने वाला। हाँ सर, आपको रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, चलो सर, ये तो आपने बताया। ठीक है, मैंने बोला बेटा एक और चीज दे। फॉर एग्जाम्पल तेरे पास ये कंपाउंड है। हाँ सर, इसमें क्या हो रहा होगा? सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की चीज हो सकती है, जो कि कुछ ऐसे बना दे, है ना। इसको भी मैं बीच में रख के एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जो कुछ ऐसा बना दे। हाँ सर, इससे क्या होगा? सर इससे कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, बेटा दिखा। सर इससे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ऐसे। मैंने बोला हाँ, और सर और ऐसा भी हो सकता है कि एच यहाँ से निकले। हाँ, ये भी हो सकता है, ये इधर और ये इधर। हाँ, इस केस में क्या बनेगा? सर इस केस में कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। हाँ बेटा, और सर एच प्लस यहाँ पे रहेगा, और एच प्लस यहाँ पे रहेगा, एच प्लस यहाँ पे रहेगा, और एच प्लस यहाँ पे रहेगा। अब जो देखने वाली बात है, दैट इज अगर इसका हम हाइब्रिड बनाएं, इसको ऑब्वियसली बात है रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बोलेंगे, दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइब्रिड। तो वो कैसा बनेगा? सर वो कुछ ऐसा होगा, और ऐसे उसमें डबल बॉन्ड आप दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप उसमें डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, दिखा सकते हो। ठीक है, और डेल माइनस भी दिखा सकते हो, जो कि यहाँ पे है, डेल माइनस, ऐसे करके। ठीक है, हाँ सर, तो ऑब्वियसली बात है, एक ही जगह पे जो है वो डेल माइनस है ना। ठीक है, सो दिस इज द हाइब्रिड ऑफ दिस। ठीक है, क्या समझे? सर एक चीज हो रही है कि जो रेजोनेंस हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा है? इस साइड क्या हो रहा था? इस साइड के क्या हुआ? इस साइड क्या हुआ? इस साइड हुआ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक्वायर्स, एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जगह क्या आ रही है वहां पे? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इंक्रीजिंग सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सेम यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, उसने क्या एक्वायर कर लिया? सिंगल बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। सेम यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड एक्वायर, मतलब डबल ना लिखो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड लिखोगे तो वो ज्यादा सही है।
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जो ये सिंगल बॉन्ड थी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक्वायर ऑल्सो एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सर हम इतनी बात तो आपकी समझ पा रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि जो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन है उससे आपकी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ रहे हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सर आप बोल रहे हो कि हम स्टडी कर रहे हैं कुछ इफेक्ट, किस पे, किसका, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन bond length and bond strength. Effect of resonance and hyperconjugation on bond length and bond strength. ठीक है, ठीक है, समझ गए। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आपका आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम्हें बताना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखो, अच्छा उससे पहले एक चीज और जान लो, दैट इज बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, एंड ये सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो कमजोर बॉन्ड होगी, दूर दूर है उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कम होगा, ठीक है। इस पर आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चल लेट्स टेक एन एग्जांपल देन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर वन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ये ए बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ए, ये वाली बॉन्ड है बी, पूरी बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड है बी, ये वाली बॉन्ड है सी, ए बी सी। टेल मी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, टेल मी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, टेल मी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑब्वियसली बात होगा सी बी ए। अच्छा, पर फिर बेटा मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, बेटा वी नो दैट जो सिग्मा बॉन्ड है इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। हाँ सर, इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। पाई बॉन्ड जनरली इज अ वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड जनरली इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है आपकी, पाई बॉन्ड आपकी वीक बॉन्ड है जनरली, बट बट सिग्मा प्लस पाई ऑब्वियसली बात है सिग्मा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्मा प्लस पाई क्या होगा बेटा, सिग्मा प्लस पाई ऑब्वियसली बात है सिग्मा से ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। 1 + 0.5 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई है, यहाँ पे सिग्मा प्लस 2 पाई है, इसलिए ये आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। दिस इज योर बॉन्ड स्ट्रेंथ, दिस इज योर बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सर बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी सर, ए देन बी देन सी। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ। अच्छा, सर ये तो बात रही नॉर्मल सवाल, है ना, ये तो बात रही कि आपने ये दे दिया। सर अगर इफेक्ट आ गया कोई, अगर कोई इफेक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, हाइपर से लेते हैं, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है और एक ये है, ठीक है, वही ले लो। ये वाली बॉन्ड आपको स्टडी करो, यहाँ ये वाली स्टडी करो, यहाँ ये वाली स्टडी करो। ये है बॉन्ड ए कार्बन कार्बन, ये है बॉन्ड बी कार्बन, ठीक है। सर इसमें क्या देख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ कितना है सर, यहाँ आपका अल्कीन के बगल में जो अल्फा कार्बन है दैट इज 2 अल्फा एच है हमारे पास, और यहाँ पे कितना हमारे पास 6 अल्फा एच है, ठीक, ठीक। सर अल्फा एच से क्या होता, हमारे हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स बनते थे, तो यहाँ हमारे मोर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मोर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाँ सर, मोर स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो मोर डिसोसिएशन, है ना, मोर डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का, हाँ, मोर डिसोसिएशन होगा, मोर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, सिग्मा कैरेक्टर
इंक्रीजेस मोर, सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो बी वाली बॉन्ड है वो लंबी ज्यादा होगी। अगर आप मेरे से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछोगे तो मेरी जो बी वाली बॉन्ड है ना, बी वाली बॉन्ड, ये सिंगल ज्यादा रहेगी क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है इसके। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा कि बी इज ग्रेटर देन, बॉन्ड लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, है ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन। अच्छा सर, इसी प्रकार से एक और बॉन्ड लेंथ मुझे कंपेयर करानी, वो है ये वाली कार्बन बॉन्ड दैट इज पी एंड ये वाली कार्बन बॉन्ड दैट इज क्यू। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड में 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की वजह से पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की वजह से पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है सर, ये क्यू है, यहाँ पे ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, तो क्यू की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पी के मुकाबले। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी ग्रेटर देन क्यू। कुल मिला के ये बात है कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है उसमें सिग्मा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें पाई कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एंड दे विल एक्ट एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रही बात आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल, ठीक है, आपको इसमें कंपेयर करना है ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड, और आपको कंपेयर करनी है बेटा और कौन सी बॉन्ड कराऊं कंपेयर, चलो अभी ये तो कर लो, ये तो कर लो, इस बॉन्ड का नाम है पी, इस बॉन्ड का नाम है क्यू। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो हमें उधर देखना है, तो ये देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ रेजोनेंस हो रहा है, पर सर ये इधर भी दे रहा है ना। अच्छा, इसमें सर ये एक ही साइड दे रहा है, बस ये इधर, ये इधर, ये इधर। अच्छा, तो हम क्या देख सकते हैं, सर यहाँ हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहाँ हमारा क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, और यहाँ हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। यहाँ हमारा क्या है बेटा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ओके सर, सर इसमें अब क्या देख सकते हैं, मतलब हम क्या फायदा हो रहा है इससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन है मतलब ये वाली बॉन्ड उतनी ज्यादा अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो पा रही है। क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी दे रहा है, ऑक्सीजन यहाँ भी दे रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड वाला है, ऑक्सीजन यहाँ भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, पर ये वाला ऑक्सीजन हमारा लॉयल है, ये सिर्फ एक साइड दे रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये अगर एक साइड दे रहा है तो इसका फोकस एक ही साइड है। जब आपका फोकस एक ही साइड होता है, आप लाइफ में और उससे ज्यादा अच्छा करते हो। तो ये अगर एक ही साइड फोकस कर रहा है, तो मतलब ये बॉन्ड ज्यादा डिसोशिएट होगी। तो इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से क्या फायदा हो रहा है, मोर डिसोसिएशन, मोर डिसोसिएशन हो रहा है, मोर डिसोसिएशन, हे भगवान, मोर डिसोसिएशन हो रहा है। ओके सर, और इस मोर डिसोसिएशन से क्या होगा, सिग्मा कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, सिग्मा कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ मुझसे पूछोगे, तो बॉन्ड लेंथ में आपको बोलूंगा दैट इज क्यू ग्रेटर देन पी। बॉन्ड लेंथ में पूछूंगा क्यू ग्रेटर देन पी। रीजन अगर आपसे पूछेगा, आप बोलोगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और उसकी वजह से ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे, तो क्यू ग्रेटर देन पी हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, है ना, आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक तो ये ध्यान रखना है, एक सेकेंड, ये ध्यान रखना है आपको, और आपको ये ध्यान रखना है ना, जनरली क्या, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, बट सिग्मा प्लस पाई इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड आपको उसमें ढूंढना है, फाइंड बॉन्ड लेंथ, फाइंड बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पता चल गया, तो उसका उल्टा करके आप बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता लगा सकते हो। ठीक है, चलिए। ओके सो बेटा, दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, अराउंड 11 क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू। ठीक है, तो ये सब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह इसमें ज्यादा सवाल है तो दो सवाल आपको मैं करके बताता हूँ, फॉर एग्जांपल सेकंड वाला करके बताता हूँ, और एक मैं आपको फिफ्थ वाला करके बताता हूँ। ठीक है, ये दो करके बताऊंगा, बाकी ये सब आपने अटेम्प्ट खुद करना है। ठीक है, फिफ्थ वाले में, ऐसे सवालों में ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज प्योर सिग्मा, दिस इज प्योर सिग्मा, हाँ सर,
एंड दिस इज प्योर पाई। हाँ सर, इट इज प्योर पाई। इसका मतलब है सबसे बड़ी होगी पी, फिर क्यू आर बीच में आएंगे और सबसे छोटी होगी एस, क्योंकि पी इज प्योर सिग्मा एंड एस इज प्योर पाई। क्यू आर में देख लो सर, इधर इतना रेजोनेंस हो रहा है और सर इधर इतना रेजोनेंस हो रहा है, तो इधर मोर रेजोनेंस है। इधर क्या है? मोर रेजोनेंस है, तो ये वाली बॉन्ड मोर डिसोशिएट होगी। ये वाली बॉन्ड क्या होगी? मोर डिसोशिएट होगी। उससे आपका जो आंसर आ जाएगा, मतलब आर में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, आपका आंसर आ जाएगा पी आर क्यू एस। पी आर क्यू एंड एस। ठीक है, स्लो हो रहा है ये बेटा थोड़ा, है ना? ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या होगा? सीओ बॉन्ड है, डाइपोल होता है इसमें ऐसा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। सर ऐसा करते ही ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसा करते ही ये एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब जो क्यू वाली बॉन्ड है वो मैक्सिमम किस में रहना चाहिए? सिग्मा में रहना चाहिए, क्योंकि उससे ये एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। और जो पी वाली बॉन्ड है वो डबल में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके सिंगल बनते ही ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड लेंथ क्यू ग्रेटर देन पी। क्यू ग्रेटर देन पी, ठीक है। बाकी ये सवाल आपको करने हैं, है ना? और दिस इज इट फॉर द लेक्चर। दिस वाज डे 30 पार्ट 2। दिस वाज डे 30 पार्ट 2, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा एंड आपने इसमें बहुत सारे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट, है ना, सीखे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।